ओम श्री रामचंद्राय नमः। हमारे बच्चों में जब संस्कार की बात आती है तो माता पिता द्वारा यह शिकायत की जाती है कि हमारा बच्चा संस्कार विहीन हो गया है, हमारी पुत्रियां संस्कार विहीन हो गई हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जैसा उदात्त चरित्र है, जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जैसी महान विभूतियाँ जिस देश में हुई हैं, आज वहाँ के अभिभावक, वहाँ के माता पिता इस बात के लिए शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है। हमें प्रभु श्री राम के जीवन से अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रभु श्री राम का वह कौन सा क्षण है, वह कौन सी क्रिया है जिसमें संस्कार नहीं समाहित थी और जिनके क्रियाकलाप हमें संस्कार ग्रहण करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। जब प्रभु श्री राम अत्यंत छोटे थे, बचपन की अवस्था में थे, उस समय भी उनके जीवन में, उनके चरित्र में, उनके आचरण में संस्कार समाहित था। प्रभु संत स्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के बाल कांड के 240वें 204 दोहे के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल चरित्र का उल्लेख किया है और उसमें प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन में बाल्यावस्था में ही कितने संस्कार समाहित हो गए थे, वो कितने संस्कारवान हो गए थे, इस बात का उन्होंने बहुत मार्मिक उल्लेख किया है। हमारे आपके जो बच्चे होते हैं कभी कभी अत्यंत एकाकी जीवन जीने लगते हैं, अलग रहना चाहते हैं, भोजन के संबंध में और कहीं जाना है तो उसके संबंध में भी वो एकाकी क्रियाविधि अपनाने लगते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम क्या करते थे कि बंधु सखा संग लेहि बुलाई, बन मृगया संग खेलन जाई। प्रभु श्री राम जब वन विहार करने जाते थे, वन को मृगया इत्यादि के लिए जाते थे, तो वो अकेले नहीं जाते थे, वो अपने भाइयों को और अपने मित्रों को साथ में लेकर जाते थे। इस प्रकार से प्रभु श्री राम में भाइयों और मित्रों के साथ साथ रहने का संस्कार उनके बाल्यावस्था से ही विकसित था, उनके बचपन से ही समाहित था। हमारे बच्चों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस संस्कार को ग्रहण करना चाहिए। और कभी कभी ये हो जाता है कि जहाँ पर जिस परिवार में थोड़ा बच्चे हैं, चाचा के भी बच्चे हैं और बड़े भाई के बच्चे हैं, वहाँ माताएं क्या करती हैं या बच्चे क्या करते हैं, खाने पीने के संबंध में अकेले कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं या कोई चीज़ खा लेते हैं जिससे उनको अधिक मात्रा में मिल जाए, वो छूट ना जाए, दूसरे को साथ ले करके खाएं तो। लेकिन प्रभु श्री राम के बचपन जीवन में कैसा था, बाल्यावस्था में भोजन की इत्यादि के संबंध में किस तरह से वो संस्कार को अपनाते थे, किस प्रकार की क्रिया को अपनाते थे कि अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि।
प्रभु श्री राम अपने छोटे भाइयों के साथ और अपने मित्रों के साथ भोजन करते थे। वो अकेले भोजन प्रसाद इत्यादि नहीं ग्रहण करते थे। कभी भी अकेले भोजन, स्वल्पाहार, जलपान इत्यादि नहीं लेते थे। इस प्रकार संग भोजन करने का भी उनके बाल्यावस्था से ही संस्कार समाहित हो गया था। हमें उनके इस संस्कार से भी शिक्षा लेनी चाहिए। और अब क्या हो रहा है, बचपन से ही बच्चे, कई बार माता पिता की शिकायत होती है कि बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारी बातों की अवहेलना करता है। लेकिन प्रभु श्री राम क्या करते थे कि मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। प्रभु श्री राम अपने माता और पिता के आज्ञाओं का अनुसरण करते थे। उनके माता और पिता जो उन्हें आज्ञा देते थे, जो उन्हें आदेश देते थे, अक्षरशः उनका वो पालन करते थे। किसी भी प्रकार से उसका उल्लंघन नहीं करते थे। सामान्य बच्चों में क्या होता है, संप्रति इस समय बच्चों में क्या होता है कि वो इतने नटखट हो जाते हैं, इतने शरारती हो जाते हैं कि आसपास के लोग, पास पड़ोस के लोग बार बार उनकी शिकायत करते रहते हैं कि आपके बच्चे की ये बुरी आदत है, वो ऐसा करता है, हमें ऐसा परेशान करता है, अपशब्द कहता है, गालियाँ देता है, या कोई ऐसा शरारत भरा कार्य करता है। लेकिन प्रभु श्री राम क्या करते थे, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने नगरवासियों के प्रति, अपने कुटुंबियों के प्रति भगवान श्री राम का, उनके भाई अनुज लक्ष्मण का व्यवहार कैसा था, महात्मा तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जहीं विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। पुर अर्थात नगर के लोग जिस प्रकार से सुखी होते थे, जिस प्रकार के व्यवहार से सुखी होते थे, कृपा निधि प्रभु श्री राम उसी प्रकार के आचरण को करते थे, उसी प्रकार का कार्य और व्यवहार अपनाते थे। कभी भी उनके कार्य व्यवहार से नगर का कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं होता था, दुखी नहीं होता था। इस प्रकार बाल्यावस्था में ही, बचपन से ही हमारे प्रभु श्री राम में इतने संस्कार समाहित हो गए थे, जिन संस्कारों को यदि हम और हमारे बच्चे ग्रहण कर लें तो इस प्रकार जीवन धन्य हो जाएगा। और वर्तमान में हम, हमारे बच्चे, किशोर और युवा क्या करते हैं, उनका सारा स्वाध्याय या तो कुछ मनोरंजक साहित्य पर, राजनीतिक साहित्य पर या मोबाइल के साहित्य पर लगा होता है। लेकिन प्रभु श्री राम का जो स्वाध्याय था, प्रभु श्री राम का जो साहित्यिक अध्ययन था, वो अलग ढंग से था। स्वाध्याय के संबंध में, अध्ययन के संबंध में, उनके बाल्यावस्था में किस प्रकार का संस्कार समाहित था, वो कितने संस्कारवान हो गए थे। महात्मा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहाहि अनुजहि समुझाहि। प्रभु श्री राम वेद और पुराण को मन लगा करके, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी रुचि के साथ सुनते थे। जब प्रभु श्री राम के गुरु वेद पुराण इत्यादि पढ़ते थे
तो वो पूरे मनोयोग के साथ, पूरे रुचि के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उसका श्रवण करते थे। और आप कहाँ ही अनुजय समुझाई, और वेद और पुराण, वेद की ऋचाओं को, पुराण के श्लोकों को, उसके कथानकों और घटनाओं को स्वयं कहते थे तथा अपने छोटे भाइयों को उसको सुनाते थे। इस प्रकार से प्रभु श्री राम के बचपन में वेद और पुराण के पढ़ने और उसको श्रवण कराने के संबंध में संस्कार किस प्रकार से स्थापित हो गया था, किस प्रकार से कितने संस्कारवान हो गए थे। वर्तमान में एक अन्य बड़ी समस्या, एक अन्य बहुत बड़ा कुसंस्कार जो समाया हुआ है, समय से सोने का और समय से उठने का है। ना तो समय से कोई सो रहा है और ना कोई समय से उठ रहा है। बच्चों की ही बात क्या करें, किशोर, वयस्क, प्रौढ़ों में भी ये कुसंस्कार समाहित हो गया है। लेकिन समय से जागरण का जो संस्कार था वो हमारे प्रभु श्री राम में बाल्यावस्था से ही निहित हो गया था। महात्मा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। हमारे प्रभु श्री राम, हमारे प्रभु श्री राघव प्रातः काल ही उठ जाते थे और उठते ही अपने माता और पिता को शीश नवा करके प्रणाम करते थे। अपने माता और पिता को शीश नवा करके प्रणाम करते थे। दूर दूर से जिस प्रकार से प्रणाम की विधा इस समय प्रचलित हुई है, इस प्रकार हमारे प्रभु श्री राम अपने माता और पिता को कभी भी प्रणाम नहीं करते थे। इस प्रकार अभिवादन करने का जो संस्कार था, प्रणाम करने का जो संस्कार था, उनके बाल्यावस्था में ही समाहित हो गया था। बाल्यावस्था में ही उन्होंने अपने जीवन में, अपने चरित्र में धारण कर लिया था। अब इस समय एक और कुसंस्कार घर कर गया है। बच्चे, यहाँ तक कि बड़े, किशोर और वयस्क भी अपने मनमाने ढंग से कार्यों को करते हैं। किसी कार्य को करने के लिए किसी से पूछते नहीं हैं, अपने माता पिता से आज्ञा नहीं लेते हैं, उनसे किसी प्रकार से उसके संबंध में जानकारी नहीं लेते हैं, हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए। वो अपनी स्वेच्छानुसार कर डालते हैं, जबकि माता पिता के इच्छा के वो विरुद्ध होता है, विपरीत होता है। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम में ऐसा संस्कार नहीं था। वो किसी कार्य को करने से पहले क्या करते थे, महात्मा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि आय सुमांगी करहि पुर काजा, आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षइ मन राजा, देखी चरित हर्षइ मन राजा। प्रभु श्री राम पुर के किसी भी कार्य को, नगर के किसी भी कार्य को यदि करना हो तो अपने पूजनीय माता और पिता के आज्ञा पूर्वक करते थे। पहले उनसे आज्ञा लेते थे कि हमको अमुक कार्य करना है, हमको इस प्रकार का कार्य करना है। और वो कार्य भी इतना सुंदर होता था, वो कार्य भी इतना सकारात्मक, लोक कल्याणकारी, प्रजाहित कारक होता था कि उनके
पिता महाराजा दशरथ उन कार्यों को देख करके अत्यधिक प्रसन्न हो जाते थे, अत्यधिक मुदित हो जाते थे। इस प्रकार भगवान श्री राम के जीवन में बाल्यावस्था में ही इतने सभी संस्कार स्थापित हो गए थे जिनसे प्रेरणा लेकर के आज हम भी अपने बच्चों को, अपने संतानों को पूर्ण संस्कार युक्त बना सकते हैं। यदि हम उनका अनुसरण करें और हम उनकी भक्ति करें, भगवान राम के चरित्र से युक्त ग्रंथों का पठन पाठन स्वाध्याय करें, तो कुसंस्कार कहीं हो ही नहीं सकता है। हम पूर्ण संस्कारवान ही होंगे। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा समाज संस्कार से युक्त होगा। ये तो बाल्यावस्था की स्थिति है। लेकिन जब प्रभु श्री राम लंका से वापस आने के बाद अयोध्या के राजा के रूप में स्थापित हुए थे, उस समय भी अपने धर्म ग्रंथों के प्रति, अपने वेद पुराणों के प्रति उन कितनी आस्था थी, इसके संबंध में महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं कि वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातःकाल सरयू इत्यादि का स्नान करके संध्या बंदन पूर्वक भगवान जब बैठते थे, कुल गुरु वशिष्ठ वेद पुराण इत्यादि का पाठ करते थे, उसकी ऋचाओं के अर्थों को, पुराणों के प्रकरणों को, कथनों को भगवान श्री राम को सुनाते थे और प्रभु श्री राम पूरे मनोयोग के साथ, पूरी उत्सुकता और रुचि के साथ उसका श्रवण करते थे। यद्यपि प्रभु श्री राम से ही ये सारे वेद और उपनिषद निकले हुए हैं, प्रभु श्री राम जानते हैं उन वेद की और ऋचाओं को, उन्हीं से वो अवतरित हुई हैं, फिर भी गुरु के सम्मान में, हमारी जो गुरु परंपरा है, हमारी जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, उसके सम्मान में गुरु के द्वारा कही हुई उस वाणी को सुनते थे। इस प्रकार यदि हमें अपने परिवार में, अपने बच्चों में, स्वयं में, समाज और राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति में संस्कार की स्थापना करना है, संस्कार को ग्रहण कराना है, तो सबसे उदात्त चरित्र, महान विभूति प्रभु श्री राम इसके पूर्ण आदर्श हैं, जिनके जीवन चरित्र को अपना करके हम और हमारे बच्चे पूर्ण संस्कारवान हो सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की जय।